अलजेब्रा सॉल्व करते हो और कॉमन लेने में दिक्कत आती है तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेश्वर चंदन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ स्कूल बाय वीरेश्वर चंदन। आज इस कोर्स पेनिशिया में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन, जो कि हमारे कोर्स का है लेक्चर नंबर 6। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसमें कुछ चीजें सिखाता हूं जिससे आपका कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं, पहले समझते हैं नंबर को कैसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन लिया मैंने 4 + 8, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? इस 4 को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 1, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? आप इसमें देख पा रहे हैं 4 दोनों में है, 4 को बाहर कर दीजिए, यहां से 1 बचेगा प्लस यहां से 2, तो 4 × 1 + 2 कर देंगे, हो जाएगा 3। 4 के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 12। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे तो 8 + 4 आपका 12 हो जाएगा। तो कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। दूसरा समझाता हूं आपको, 16 + 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 + 4 × 1। इसमें क्या दिखता है, 4 बाहर निकाल लोगे तो यहां से 4 बचेगा प्लस यहां से 1 बचेगा, तो 4 × 5 ये आपका हो गया 20, और 16 और 4 आप करोगे तब भी आएगा 20। तो ये हो गया आपका नंबर को किस प्रकार से कॉमन लिया जाता है। ओके, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं साइन को कैसे कॉमन लिया जाता है। तो साइन के पीछे का एक ही लॉजिक है, आपको क्या करना है, जब जब आप साइन कॉमन लेंगे तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होंगे उसका साइन आपको चेंज कर देना है। जैसे मैंने कहा ये लिखा है 2 - 3, तो आप जब इसको कॉमन निकालोगे, मान लिया मैंने कहा माइनस साइन कॉमन निकालिए, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जो प्लस का 2 आपको दिख रहा है ये हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 3 दिख रहा है ये हो जाएगा प्लस का 3। ये कुछ ऐसा बनके आ जाएगा। ओके, बाद में आप इसके फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी फिर से माइनस बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यही चीज आपको रिटर्न बैक मिल रही है। ओके, मैंने कहा +3 + 2, इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए माइनस साइन, माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैंने कहा जब आप माइनस कॉमन निकालते हैं आपको साइन चेंज कर देने हैं। इसका मतलब प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये देखो आपको क्या बन गया, कुछ इस प्रकार से बन गया। माइनस अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस +3 और माइनस माइनस +2। तो देखो आपको वापस से यही मिल रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके माइनस का साइन कॉमन लेने के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको साइन कॉमन लेना आ गया, आपको नंबर भी कॉमन लेना आ गया। ठीक है, ओके, मैंने लिखा है -3 और -2, इसमें से दोनों ही माइनस है। जब आप दोनों माइनस को कॉमन निकालोगे तो क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, मतलब ये माइनस का 3 बन जाएगा प्लस का 3, और ये माइनस का 2 बन जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो आप ये चीज देख पा रहे हो। ओके, वापस से अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे -3 दोबारा से आपको यही चीज देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको साइन कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा होगा। अब बात करेंगे अपन वेरिएबल किस तरीके से कॉमन लिया जाता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 4x² + 2x, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इसमें 2 दिख रहा है। ओके, मैं 2 बाहर निकालता हूं और साथ में मुझे x भी दिख रहा है, दोनों में 2 है, दोनों में x है, मैंने x बाहर निकाला 2x। तो यहां से आपने अगर 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर एक 2 तो बचेगा, तभी तो 2 2 जा मिलके 4 बनेगा। ओके, क्योंकि तुमने एक x यहां से बाहर निकाल लिया तो ऊपर 2x है, इसका मतलब एक x बाहर है तो एक x अंदर बचेगा। ओके, और यहां से तुमने पूरा का पूरा 2x बाहर निकाल लिया है तो अंदर केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसके 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, x और x x², और 2x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बनता 2x मिल जाएगा, इसलिए यहां पर 1 आया है। ठीक है, एक और मैं आपको लेके दिखाता हूं। मैंने कहा 6x² - 3, x ले लेते हैं कॉमन। तो यहां से जब आप 3 कॉमन निकालोगे तो आप क्या पाओगे, यहां से 3x आपका पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा 2, 3 2 जा 6, और क्योंकि तुमने 2x में से एक x बाहर निकाला है तो एक x तो बचेगा, और यहां से माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों? जब तुम देखोगे 3x की 2 से करोगे 3 2 जा 6, x की x से करोगे x² और 3x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा माइनस का 3x। तो पूरा ही जब आप कॉमन निकाल लेते हैं तो लास्ट में 1 ही बचता है। या फिर और इजी समझने के लिए इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x² -
3x इंटू में 1 लिख लो, जिससे क्या होगा जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3x बन जा 3x, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो उसका मतलब यहां से अगर मैं 3x कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 2x और माइनस, क्योंकि यहां से तुमने 3x बाहर निकाल लिया है और यहां से 3x बाहर निकाल लिया, तो यहां से 1 साथ वाला बच जाएगा। तो यही आपको आंसर देखने को मिल रहा है। तो वेरिएबल को कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आपके समझ आएगा। इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 8x² माइनस का 2x, ओके, फिर मैंने यहां से 12x² माइनस का 3x ले लिया कॉमन, ओके। यहां से आप देख पा रहे हो मैं अगर 2x कॉमन निकालूं तो यहां से मिलेगा 4, क्योंकि 4 टू 8, और साथ में तुमने 2x में से एक x बाहर निकाल लिया तो एक x तो बचेगा, और माइनस पूरा 2x बाहर निकाल लिया तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस यहां से अगर तुम कॉमन निकालोगे 3x तो तुम देख पा रहे हो यहां से मिलेगा 4x, क्योंकि 3 4 12, और क्योंकि तुमने 2x में से एक x बाहर निकाले तो एक x तो बचेगा, और यहां भी -1। अब इधर देखो, ये 4x माइनस 1 पूरा और ये 4x माइनस 1 पूरा, अगर मैं फिर से कॉमन निकाल लूं तो यहां से क्या मिलेगा, क्योंकि यहां से ये तुमने पूरा कॉमन निकाल लिया तो यहां से क्या बच रहा है 2x, और यहां से तुमने पूरा बाहर निकाल लिया तो प्लस यहां से क्या बच रहा है 3x। तो ये दो फैक्टर भी आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो 4x माइनस 1 और 2x प्लस 3x आपको देखने को मिलेगा, जिसको जोड़ के आप 4x माइनस 1 और 3x 2x 5x भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आपको मिलता हुआ दिखेगा, ओके। और कुछ सवाल मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं, जिसमें 3 सवाल मेरे पास और भी हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, ओके। और एक आध मैं नंबर वाला सवाल आपको करवा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है। तो यहां से एक काम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 में से 3 गया, या 2 को आप ऐसे रखो, इन तीनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, इन तीनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब -3 बन जाएगा +3, ये बन जाएगा +2, ये बन जाएगा +3, ओके। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 3 और 2 5 और 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो 2 में से 8 घटा दीजिए तो -6 आपका आंसर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नंबर पे भी ये वर्क करता है, ओके। आइए मैं कुछ और बेहतरीन फैक्टराइजेशन के सवाल आपको करके 12 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर का मतलब 2 बार हुआ ये, माइनस का 6 16 3y माइनस 2x। एक काम करते हैं, यहां पर ये है होल स्क्वायर, तो आप यहां से अगर कॉमन निकालेंगे भी 2x माइनस 3y, और आपने 4 भी बाहर निकाला हुआ है, तो यहां से क्योंकि ये दो में से एक बाहर निकला है तो अंदर से क्या बचेगा 3 बचेगा, साथ में 2x माइनस 3y बचेगा, क्योंकि आपने इन दोनों में से एक बाहर निकाल लिया तो एक तो बचेगा, साथ में 12 का 4 बाहर निकाल लिया 3 तो बचेगा, 4 3 12। देखो 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, आपने 4 बाहर निकाल लिया है तो अंदर 3 तो बचेगा, ओके। अब यहां से आपने 16 का 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, क्योंकि 16 को अपन क्या ले सकते हैं 4 इंटू 4, जिसमें से आपने एक 4 बाहर निकाल लिया है तो एक 4 तो बचेगा। तो आंसर में अपने को क्या देखने को मिल रहा है 4 इंटू 2x माइनस 3y, 3 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 4, जो कि इसका आंसर आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन करेंगे, आप ये नोट कर सकते हैं, 16 AB माइनस b स्क्वायर प्लस 12AC माइनस 2BC।
इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आप इन दोनों को साथ में रख लिए क्योंकि 6 और 12 कुछ सेम मल्टीपल जैसे लग रहा है ना, तो उसको एक साथ करते हैं 6ab प्लस 12ac माइनस का b स्क्वायर और माइनस का 2bc। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है इसमें a आ रहा है और बस। तो यहां से 6 से आपने कॉमन निकाल लिया तो b तो बचेगा, प्लस क्योंकि आपने 12 का 6 बाहर निकाल लिया तो अंदर 2 बचेगा, तभी तो 6 2 से 12 बनेगा। ओके 12 को क्या ले सकते हैं 6 into 2, जिसमें 6 आपने बाहर निकाल लिया तो बचेगा अंदर 2, साथ में आपने a भी बाहर निकाल लिया तो यहां से क्या बचेगा c बचेगा। ओके यहाँ दोनों नेगेटिव है, एक माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, साथ के साथ यहां से b भी कॉमन आ जाएगा। ओके तो यहां बन जाएगा b, क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ये जो b बनेगा वो प्लस का आएगा, और क्योंकि 2 b में से एक भी बाहर निकाला तो एक भी तो बचेगा, साथ में ये माइनस आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या होगा साइन चेंज होकर आएगा प्लस बन जाएगा, और यहां से b आपने बाहर निकाल लिया तो 2 और c बचेगा। अब देखेंगे b प्लस 2c इधर भी है, b प्लस 2c इधर भी है, b प्लस 2c को ही बाहर निकाल लें तो क्या मिलेगा b प्लस 2c, यहां से क्या बचा 6 से, यहां से क्या बचा माइनस b, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। 2b 3a minus c plus 12ac माइनस बी स्क्वायर। यहां से हम क्या कर सकते हैं, पहले इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6 और ए बी, और क्योंकि ये बाहर है ब्रैकेट के तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, यानी मतलब 2bc बन जाएगा माइनस का प्लस 12ac माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 6 और ये 12 कुछ सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं, इसको अलग कर लीजिए, 6ab प्लस 12ac माइनस 2bc माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से क्या दिख रहा है 6 कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा b प्लस, अब यहां से आपने 6 का 12 का 6 बाहर निकाल लिया, a निकाल लिया है, तो क्या बचेगा 2c, वही वाली बात माइनस का आप बाहर निकाल लीजिए, सिमिलर ही पैटर्न का सवाल है, बस ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके तो माइनस कॉमन निकालेंगे यहां से और b भी बाहर निकाल लेते हैं, तो क्योंकि दोनों ही माइनस के थे आपने माइनस बाहर निकाल लिया है तो ये दोनों का साइन का चेंज हो गई है, प्लस बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका 2c और प्लस b। अब b प्लस 2c कर लो चाहे 2c प्लस b कर लो, बात एक ही है। तो अब आप ये देखो ना 2 प्लस 3 कर देंगे तब भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 कर सकते हैं तब भी 5 आएगा, एडिशन का ही साइन है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर b प्लस 2 से अगर मैं बाहर निकालूं तो यहां मुझे मिलेगा 6a माइनस b, क्योंकि यहां से 6a बचेगा, यहां से माइनस b बचेगा, तो ये फर्दर फैक्टर होकर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो के बाद आपको कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको दूसरी वीडियो बना करके भी इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और